आज हम जो एग्ज़ाम्पल देखने वाले हैं उसके अंदर हम एक और सीरीज़ का टोटल है वो हम बनाएंगे, टोटल जोड़ेंगे। तो ये सीरीज़ इस तरह से है, सम इज इक्वल टू 1 माइनस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब प्लस ए रेज टू 4 माइनस ए रेज टू 5 अंटिल ए रेज टू 10। तो यहाँ पे जो अलग अलग नंबर्स हैं उनके बीच में सीक्वेंस हमें ढूंढना है ताकि हम उसका इस्तेमाल प्रोग्रामिंग के अंदर कर सकें। हम एक की बजाय ए रेज टू 0 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या का एक्सपोनेंट अगर हम 0 लिखेंगे तो वो हो जाएगा 1, और अगर किसी भी संख्या का एक्सपोनेंट अगर 1 लिखेंगे तो हो जाएगा a। तो 1 माइनस ए की जगह अगर हम ऐसा लिखें ए रेज टू 0, ए रेज टू 1, ए रेज टू 2, ए रेज टू 3, तो हमको ये जो सीरीज़ है उसका सीक्वेंस हमको समझ में आएगा। तो यहाँ पे बेस ए ही है सब जगह पे, और एक्सपोनेंट जो है वो 0, 1, 2, 3 इस तरह से 10 तक चला जाता है। इसके अंदर जो अननोन है सिर्फ ए है, तो हमको यूज़र से ए की वैल्यू लेनी होगी ताकि हम इसका सम जोड़ सकें। हम इसके लिए मैथ डॉट पावर इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे जावा में। इसके अंदर जो दो पैरामीटर्स हैं वो है ए और आई। ए की वैल्यू हम यूज़र से लेंगे, आई जो है वो 1 से लेकर 10 तक है। अब यहाँ पे इसका जो इंटर रिलेशन है हम एक बार देखेंगे। जब ए रेज टू 0 है पहला, उसके बाद में ए रेज टू 1 है, तब ए रेज टू 1 होगा तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी, और अगर ये एक्सपोनेंट इसका अगर 2 हो इवन होगा तो हम इसको ऐड करेंगे। एक्सपोनेंट अगर ऑड है तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक फॉर लूप बनाते हैं। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस दैन इक्वल टू 10, आई डबल प्लस। ये हमने 0 से लेकर 10 तक रेंज क्यों लिया, क्योंकि जो एक्सपोनेंट है उसकी वैल्यू 0 से लेकर 10 तक है। तो इस एक्सपोनेंट को हम आई के अंदर इटरेट करेंगे। यहाँ पर एक्सपोनेंट को हम आई कहेंगे। सम जो है हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे सम नाम से, ये होगा डबल, और उसके बाद में एक वेरिएबल बनाएंगे ए के लिए और एक आई। ये जो इंटीजर वेरिएबल होंगे ए और आई। इफ़ आई मॉड 2 इक्वल्स 0। अब हम देखेंगे कि जो एक्सपोनेंट है कब कब ये ऑड होता है और कब कब इवन होता है। तो आई मॉड 2 इक्वल्स 0 अगर होगा तो ये इवन होगा। तो जब भी एक्सपोनेंट इवन है तब हम इसको ऐड करेंगे, और अगर वो इवन नहीं है यानी अगर ऑड है तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे सम में से। तो इस तरह से अगर एक्सपोनेंट इवन है तो सम इक्वल टू सम प्लस मैथ डॉट पावर ए कॉमा आई। एल्स अगर एक्सपोनेंट ऑड है तो सम इज इक्वल टू सम माइनस मैथ डॉट पावर ए कॉमा आई। तो ये हमारे प्रोग्राम का लॉजिक होगा। अब हम ब्लूजेके कंपाइलर में इस प्रोग्राम को लिखेंगे और इसको रन करके देखेंगे। तो हमेशा की तरह ब्लूजेके का कंपाइलर ओपन कीजिए, उसके अंदर एक न्यू क्लास बनाइए। यहाँ पे मैंने नाम दिया है sum2, और जो आइकॉन क्रिएट होगा क्लास का उसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए तो ये पेज ओपन होगा। इसके अंदर एक सैम्पल प्रोग्राम होगा, उसको हमें डिलीट करना होगा। और डिलीट करने के बाद इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप देख सकते हो ये प्रोग्राम मैंने पेस्ट किया है, वहाँ से आप इसे कॉपी करके अपने कंपाइलर में पेस्ट कर सकते हो। तो ये प्रोग्राम इस तरह से है। हमको अपना प्रोग्राम रन करने के लिए स्कैनर क्लास की ज़रूरत है, तो हम स्कैनर क्लास इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। स्कैनर क्लास जो है वो यूटिलिटी पैकेज का हिस्सा है, इसलिए हमने यहाँ पे पूरा यूटिलिटी पैकेज ही इंपोर्ट किया है। पब्लिक क्लास sum2, ये है हमारे क्लास का नाम जो हमारे प्रोग्राम का भी नाम है। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। अब हम एक स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर ओबी। तो मैंने ओबी जो है ओबी नाम का वेरिएबल बनाया है स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए। ये नाम आप कोई भी लिख सकते हो। स्कैनर ओबी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। यहाँ पर मैंने दो इंटीजर वेरिएबल्स बनाए हैं आई और ए। तो हमारा जो सीरीज़ है, सीरीज़ का जो बेस है ए, और उसके जो एक्सपोनेंट्स हैं उन एक्सपोनेंट्स के लिए हमने आई का इस्तेमाल किया है। और सीरीज़ जो है उसके सम के लिए हम एक और वेरिएबल बनाएंगे, डबल सम इक्वल्स टू 0। इसको इनिशियलाइज भी करेंगे। सिस्टम आउट प्रिंट एंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो हमारी जो सीरीज़ है उसके अंदर हमको ए की वैल्यू यूज़र से एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। यूज़र से ए की वैल्यू मिलने के बाद में हम उस सीरीज़ का सम कैलकुलेट कर पाएंगे। और ये यूज़र ने जो एंटर किया हुआ नंबर है वो हम ए के अंदर स्टोर करेंगे। ए इज़ इक्वल टू ओ बी डॉट नेक्स्ट इंट। ओ बी
हमारा जो स्कैनर ऑब्जेक्ट है और नेक्स्ट इंट ये है स्कैनर क्लास की मेथड है। ob.nextInt जब ये रन होगा तो प्रोग्राम पॉज होगा और कोई इंटीजर नंबर इंटर करने के बाद में उसको ए के अंदर स्टोर करेगा। अब हम एक फॉर लूप बनाएंगे i इज इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन इक्वल टू 10। चूँकि हमारी जो सीरीज़ है ए का जो एक्सपोनेंट है 0 से लेके 10 तक है, इसलिए हम i की वैल्यू 0 से लेके 10 तक इटरेट करेंगे और हम i की वैल्यू चेक करेंगे। जो एक्सपोनेंट है अगर वो इवन है तो हम उस संख्या को सम के अंदर ऐड करेंगे, और अगर वो ऑड है, अगर वो इवन नहीं है तो वो ऑड होगा। इसलिए इफ़ के बाद हम एल्स लिखते हैं। इफ़ i mod 2 इक्वल 0, ये जो है अगर संख्या वो इवन होगी तब i mod 2 जो है 0 आएगा। तब हम सम इज इक्वल टू सम प्लस मैथ डॉट पावर इन ब्रैकेट a कॉमा i, ये है बेस और i है एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट जो है 0 से लेकर 10 तक इटरेट होगा और जब जब भी ये इवन होगा i की वैल्यू, उस समय ये संख्या सम के अंदर ऐड होगी। और अगर i की वैल्यू विषम होगी यानी वो ऑड होगी, तब सम में से उसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। इस तरह से सम के अंदर हम जब ये संख्या इवन होगी तो ऐड करेंगे, अगर संख्या ऑड होगी तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसलिए जब ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा पूरी तरह से, उस समय हमको सम नाम के वेरिएबल के अंदर हमारा आउटपुट जो है प्रोग्राम का मिल जाएगा, हमारा जो सम ऑफ द सीरीज़ है वो मिल जाएगा और फिर हम इसको आउटपुट में डिस्प्ले करेंगे। सिस्टम आउट प्रिंट द सम ऑफ सीरीज़ प्लस सम। इस तरह से ये हमारा प्रोग्राम है। इसको हम सेव कर लेते हैं और फिर कंपाइल करेंगे। नीचे देखिए क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर्स। उसके बाद में ग्लूजे के कंपाइलर में जाके वहाँ से हमारे प्रोग्राम के आइकॉन पर राइट क्लिक कीजिए और वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स को सेलेक्ट कीजिए। जो दूसरा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उसके ऊपर ओके पर क्लिक कीजिए। एंटर द वैल्यू ऑफ ए। अगर ए की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा देखते हैं। द सम ऑफ द सीरीज़ विल बी 1। हम और एक बार इसको रन करते हैं। अब इस बार हम ए की वैल्यू 2 लिखेंगे। सम ऑफ द सीरीज़ इज 683। अब इस बार हम ए की वैल्यू 3 करके देखते हैं। सम ऑफ द सीरीज़ इज़ 44,287। तो देखिए जैसे जैसे हम ए की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे हैं, सीरीज़ की सम भी जो है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में बढ़ती जा रही है। अब हम इसको और एक बार रन करेंगे। मैं इसमें इस बार ए की वैल्यू 4 करके देखता हूँ। तो सम की वैल्यू जो है 8,38,861 हो गई। तो सीरीज़ बहुत ही एक्सपोनेंशियली जो है इंक्रीमेंट होती जा रही है। तो इस तरह से आप एक ही अलग अलग वैल्यूज़ में का सम टेस्ट करके देख सकते हो।